हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करने वाले हैं आर्मी की जो अपन ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चला रखे इसमें क्लास नंबर 2। जैसा कि कल मैंने आपके से 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। जैसा हमको मैंने बताया था कि कोशिश ये रहेगी कि एक टॉपिक एक सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनमें से आपके पेपर में हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। ये क्वेश्चन बड़े सिलेक्टेड किए गए हैं और डायरेक्ट आपको 100% मिलेंगे भी, आप चाहे देख लेना। चलो देखते हैं अपना आज के क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न नंबर 16, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? सबसे पहले तो इस नाम को देख लेते हैं, काकोरी कांड। नाम बड़ा प्यारा सा है, काकोरी कांड। काका तो अपन जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड ये काकोरी कांड। लेकिन ये जो है, हाँ भाई, कब हुआ था बताओ, बता सकता है? 1925। इस काकोरी कांड में क्या हुआ था बताओ भाई, देखे। हाँ भाई, ट्रेन को लूट लिया था। किसको लूट लिया था? हथियारों से भरी हुई क्या थी भाई? ट्रेन थी। इस ट्रेन को लूट लिया गया। कौन सा कांड था भाई? काकोरी कांड। अच्छा, लूटने वाले कई लोग थे। हाँ भाई, इसमें एक था कौन भाई? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये तो क्या हो जाते हैं भाई, इसमें फरार हो जाते हैं। अब बच गए कौन साहब? कौन कौन? बत... हाँ, रोशनलाल, राम प्रसाद बिस्मल्ल, राजेंद्र लाहौड़ी, अस्पाक और रोशन सिंह। ये जो व्यक्ति हैं चार बच जाते हैं। कौन कौन भाई? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल को, इनको क्या होती है बताओ? फांसी होती है। किस वजह से? काकोरी कांड। कब हुई थी ये घटना? डेट बता सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही, 9 अगस्त 1925। कब है भाई ये डेट? 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूटी गई हथियारों से भरी हुई अंग्रेजों की, जिसे कहते हैं काकोरी कांड। अच्छा, आप में से मुझे बताओ, ऐसा ही एक कांड और हुआ था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। असहयोग आंदोलन। हाँ भाई, कौन सा भाई? चोरा चोरी कांड। अब ये चोरा चोरी ऐसा नहीं भाई, वो छोरा चोरी वाली बात है। चोरा चोरी कांड की बात करें तो क्या था साहब? ये एक पुलिस स्टेशन था साहब, पुलिस स्टेशन था यूपी में। इसको जला दिया था जिंदा। है भाई, पुलिस वालों को क्या कर दिया था भाई? जिंदा जला दिया था। चोरा चोरी कांड। बता सकते हो भाई कब हुई थी ये घटना? 1900। डेट बता सकते हो? हाँ, 5 फरवरी 1922। याद रखना भाई ये डेट भी। 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड हुआ था भाई? चोरा चोरी कांड, जिसकी वजह से क्या हो गया था? गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो क्वेश्चन बन जाए, किस घटना से के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया जो 1920 में चलाया था? तो घटना है चोरा चोरी कांड। क्या हुआ था चोरा चोरी में? पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। यस या नो? अच्छा, 1922 में तो ये हुई। 25 में फिर हो गया काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड में क्या हुआ भाई? कितने लोग थे? जिसमें सुभाष चंद्र बोस तो क्या फरार हो गए, बच गए कौन? 4। राजेंद्र लाहौड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल। इनको क्या हो गई? फांसी। हाँ जी दोस्त, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। बड़ा ही गजब के व्यक्ति थे। इनकी बातें कर लेते हैं भाई साथ में। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। अभी जिक्र हुआ था काकोरी कांड में सुभाष चंद्र बोस का, हुआ था क्या भाई? कहा ना? ठीक है नहीं भाई? सुभाष चंद्र बोस की अपन बात करें डियर, तो सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी रहे, भारत के प्रमुख क्रांतिकारी रहे। हालांकि आज तक ये पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस, खैर अब तो ऐसा मानते ही हैं कि नहीं होंगे, लेकिन बहुत समय पहले, आज से कुछ समय पहले, 10-15 साल पहले भी ऐसा लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं, क्योंकि इनके मरने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। एक हवाई जहाज में गए थे, लोग कहते कि हवाई जहाज क्रैश हो गया था,
लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। किसकी बात है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को अगर बात करें तो मुख्य क्रांतिकारी थे भारत के। अच्छा, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए साहब। हाँ भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष। और अधिवेशन कौन सा था भाई? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगले ही साल 1939 में फिर हुआ त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा भाई? कांग्रेस का त्रिपुरी। इसमें भी क्या चुने गए? अध्यक्ष। लेकिन किसने विरोध कर दिया? गांधी जी ने विरोध कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बीच में ही छोड़ दिया। छोड़कर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। किन्होंने भाई? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। इस बात से गांधी जी ने क्या कर दिया? कांग्रेस से बर्खास्त करवा दिया साहब। कांग्रेस से क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो कौन सी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यहां से साहब ये फिर यहां से चले गए और चलते चलते जर्मनी गए साहब। कहां गए रहे? और जर्मनी में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के जनक, जिससे दुनिया डरती थी, तानाशाह शासक हिटलर, किससे मुलाकात की? हिटलर से मुलाकात की। और हिटलर से ऐसे गर्मजोशी से मुलाकात की कि हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी। किसकी उपाधि? नेताजी की उपाधि। किसे भैया? तो सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने कौन सी उपाधि दी? नेताजी कह के पुकारा। किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस। हाँ भैया। फिर इसके बाद में सुनना भाई, अब आगे इंपोर्टेंट और बात हो गई। वहां से आए जापान। कहां आए भाई? जापान। फिर आए सिंगापुर। कहां है भाई? सिंगापुर। और सिंगापुर में 1943 में इन्होंने एक अपनी खुद की फौज बनाई। हाँ भाई, फौज का नाम था आजाद हिंद फौज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आजाद हिंद फौज। हालांकि इस फौज के जो निर्माता थे वो दो जने थे। एक थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, हराया ना। और एक कौन थे बताओ भाई? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। अरे आनो, कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी नेशनल आर्मी। कौन सी भाई? नेशनल आर्मी। और एक थी आजाद हिंद फौज। इन दोनों को मिला दिया गया। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह की जो दोनों अलग अलग थी, उनको मिलाकर उसका सेनापति से बना दिया गया। कब बनाया? 1900। और इसका नाम क्या रखा भाई? आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज के सेनापति बने कौन बने भाई? सुभाष चंद्र बोस। और यहां से सिंगापुर से साहब इन्होंने दो नारे लगाए। एक तो लगाया जय हिंद, और एक इन्होंने कहा दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया भाई? दिल्ली चलो। दो नारे। और एक कहा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये काम किसने कहा भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। यस या नो? अरे याद रहेगी बात। दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो, इसके बाद में ये भारत, ये हमारा अंडमान, और तो इस अंडमान निकोबार में जापान का कब्जा था। तो जापान के साथ तो इनकी मित्रता थी भाई सुभाष चंद्र बोस की। तो इन्होंने यहां अधिकार कर लिया और इन द्वीपों का नाम रखा स्वराज और शहीद द्वीप। कौन सा भाई? स्वराज और शहीद द्वीप। रियासियानो। और इनको यहां कब्जा करके इन्होंने भारत की अस्थायी सरकार, मतलब भारत क्या हो गया भाई? आजाद हो गया। इसकी क्या कर दी? घोषणा कर दी। अरे क्या कर दी? और यहां से रेडियो पर, किस पे भाई? रेडियो प्रसारण पर इन्होंने रेडियो प्रसारण किया। इसमें गांधी जी का जिक्र करते हुए
गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा भाई? राष्ट्रपिता। पिता या बापू कह सकते हैं। तो गांधी जी को पिता या बापू की संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। यस या नो? ये सब बातें किसकी हैं भाई? तो क्या याद हो गया क्या? एक क्वेश्चन पक्का दोस्तों इनमें से पूछ लिया जाता है। बोलो कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी भाई? बोलो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन 1900। अच्छा, कौन से अधिवेशन को बीच में छोड़ा? किससे विवाद हो गया? फिर उसके बाद में उस कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फिर कांग्रेस में इनकी सदस्य क्या कर दिया? खारिज। तो यहां से कहां चले गए? जर्मनी। किससे मुलाकात की? हिटलर ने कौन सी उपाधि दी? नेताजी की। फिर वहां से जापान, जापान से सिंगापुर आके किसके सेनापति बने? 1943 में। कौन सा नारा? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यस या नो? अच्छा, कौन से द्वीप पर कब्जा किया? कौन से द्वीप नाम रखा? स्वराज और शहीद द्वीप नाम रखा। यस या नो? और यहां से रेडियो पर किसका नाम लिया? गांधी जी को क्या बताया? कि विवाद था इन दोनों में, लेकिन फिर भी गांधी जी को क्या बताया? राष्ट्रपिता बताया। यस या नो? ये कौन थे हमारे? सुभाष चंद्र। अच्छा, मैं आपको बता दूं 23 जनवरी। कौन सी जनवरी रे? 23 जनवरी क्या आता है बताओ? सुभाष चंद्र दिवस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है। इसको अपन किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। कौन से दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। याद रहेगी क्या दोस्तों? अरे पोस्टमार्टम हो गया क्या पूरा? इनमें से हर एग्जाम में कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस? हाँ, चलो भाई दोस्तों, देखिए अपना अगला क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? कल बताया था। कल बताया था क्या? आ गया ना क्वेश्चन? ऐसे ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। अरे रिपीट हो गया। बोलो 23 मार्च 1900। देखो 23 मार्च 1932 भी है, 23 मार्च 1931। हाँ भाई, 5 मार्च 1931 को गांधी जी किसके साथ? उस समय के वाइसराय। हाँ भाई, कौन था वाइसराय? लॉर्ड इरविन। कौन था भाई? उस इरविन के साथ क्या करता है भाई? समझौता करता है। गांधी जी और ये दोनों मिलकर बात करते हैं, गोलमेज में आएगा नहीं आएगा। उसके 18 दिन बाद हाँ भाई, भगत सिंह को 23 मार्च को क्या मिली भाई? फांसी मिली सर। अब ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, ये 23 मार्च है और वो 23 जनवरी था, और ये दोनों और दोनों सिमिलर भी है। ये है भगत सिंह और वो था बोस। तो देखो 23 कॉमन होगी क्या? और इस सुभाष चंद्र बोस जो है ना, वो किसके गुरु थे एक प्रकार से? भगत सिंह के। भगत सिंह सबसे ज्यादा प्रभावित किससे था? सुभाष चंद्र बोस से। तो उनका था 23 जनवरी। जनवरी महीने में आता है ना, बोस बड़ा था इसलिए जनवरी। और 23 मार्च किसका? ये दोनों इंपोर्टेंट डेट है भाई। यस या नो? पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो 23 जनवरी, सॉरी 23 मार्च 1931 को किसको फांसी लगी? अच्छा, अब देखो वो राजेंद्र लाहौरी वाला ये मिक्स हो जाती है। यहां 3 को फांसी लगी, वहां 4 को। तो ये भी याद रखना। काकोरी कांड में 4 को लगी थी, किसमें? और भगत सिंह के साथ 3 को लगी थी। तो ये मिक्स नहीं करना है आपको। काकोरी कांड में कौन था? अब कई बार भगत सिंह के साथ राम प्रसाद बिस्मिल ऐड हो जाता है, नहीं वो ऐड नहीं करना भाई। भगत सिंह के साथ कौन? राजगुरु, बोलो, और सुखदेव। तो याद ऐसे रख लेना। भगत सिंह ने भाई क्या किया? एक तो जो लाला लाजपत राय को मारा था लाठियों से, उसको मारने का प्रयास किया था गोली से। हालांकि 2 जने मर भी गए थे, लेकिन वो अलग आदमी मर गए थे। अरे यसियानो। और एक असेंबली में क्या फेंक दिया था? बम फेंक दिया था। किसने? भगत सिंह ने। अब देखो, बम फेंकोगे कोई आदमी, तो उसके लिए कोई रणनीति होनी चाहिए क्या? और रणनीति बनाने में किसकी जरूरत होनी चाहिए? तो देखो, एक तो गौर था गुरु रणनीति बनाने के लिए। अरे बोलो, और बम फेंक कर कहीं भगे भी नहीं, वहीं खड़े हो गए। तो मतलब क्या त्यागने की बात की? सुख त्यागने की। भाई अंग्रेज पकड़े तो पकड़े साहब। तो याद रहेगी क्या? भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव, याद रहेगा, बोलो भैया। ठीक। अब भाई निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? अब वेद नहीं है, सबको पता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक और अथर्ववेद। कितने वेद थे भाई? सबसे अंतिम है अथर्वा ऋषि ने लिखा, सबसे पुराना ऋग्वेद में लिखा। ऋग्वेद में मंडल कितने? 10 मंडल। तीसरे मंडल में क्या जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र। अरे कौन सा मंत्र है? गायत्री। अच्छा, 10वें मंडल में क्या जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था। अरे कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। जो जाति हुई ना, मुख से ब्राह्मण, भुजा से, जंगा से और पैरों से, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। बोलो हाया ना। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः कौन से में? तीसरे मंडल में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। हाँ भाई ठीक है। तो जय संहिता, कौन संहिता भाई? जय संहिता। इसमें क्या है भाई? अलग ऐसा। हाँ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? कई बार बता चुका हूं, खूब बार बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश आया क्या भाई? बोलो कब? 322 में। किसको सल्टाया रे? नंद वंश को। कौन से वंश को? नंद वंश का कौन सा राजा? गणानंद। यसियानो। अरे हयाना। इसको हटा के कौन गद्दी पे बैठा? किसने मदद की थी? चाणक्य ने। अरे किसने मदद की थी? चाणक्य। कौन थे भाई? एक गुरुजी थे क्या? कौन से विद्यालय के? तक्षशिला विद्यालय के। कौन से विद्यालय के? तक्षशिला के। चाणक्य। कौन सी किताब लिखी रे? अर्थशास्त्र किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। यसियानो। और चाणक्य का दूसरा नाम भाई विष्णुगुप्त। क्या नाम था भाई? विष्णुगुप्त। बोलो क्लियर है क्या भाई? अच्छा, मौर्य वंश में कौन आया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन भाई? बिंदुसार। कौन आया भाई? बिंदुसार। इस बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। कौन भाई? अशोक। और दादा कौन था भाई इनका? चंद्रगुप्त। अरे चंद्रगुप्त था अशोक का दादा। अच्छा, चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया? कौन सा भाई? जैन धर्म। कौन से धर्म गुरु थे? भद्रबाहु। कौन से भाई? भद्रबाहु। अच्छा, बिंदुसार ने आजीविक धर्म। कौन सा संप्रदाय? अच्छा, अशोक ने बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म भाई? हाँ भाई, कौन थे? उपगुप्त थे। कौन थे भाई? उपगुप्त। बौद्ध धर्म अपनाया था। यस या नो? अशोक ने कौन सा बड़ा युद्ध लड़ा था भाई? 261 ईसा पूर्व। कौन सा भाई? कलिंग। कलिंग की राजधानी बताओ भाई? तोसली। क्या राजधानी भाई? कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कौन था भाई? अच्छा, इस कलिंग वाले युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। कौन शिलालेख से? 13वां शिलालेख से। यस या नो? अपना क्वेश्चन तो इतना ही था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। अच्छा, अपने पुत्री संग और मित्रा कहां बेचा था? श्रीलंका। किसने? देवानाम प्रिय। किसका नाम था भाई ये? अशोक का नाम था। किसका नाम था? अशोक का नाम था। हाँ भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण कहां हुआ? सबको तो भाई गौतम बुद्ध। हाँ भाई, गौतम बुद्ध। मैंने कहा दो याद हो तो, एक तो मैंने कंपेयर किया था बुद्ध, महात्मा बुद्ध, एक साथ में महावीर, महावीर स्वामी। अरे हाया ना? मैंने कहा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। कब हुआ रे? बोलो। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध कितने बड़े हुए? 23। अच्छा, बड़े हुए इसलिए ये जन्मे नेपाल में। कहा जन्मे? लुम्बिनी। कौन सी जगह भाई? लुम्बिनी कपिल वस्तु। अरे यसियानो। कौन जन्मे रे? अच्छा, नेपाल। नेपाल के नीचे क्या है बताओ? यूपी कहीं का? बिहार है भाई। हाँ भाई, बिहार में आए क्या? बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुई बोध गया में। अरे कहा ही भाई? अच्छा, बोध गया में बुद्धि आ गई। किसको? महात्मा बुद्ध को। अच्छा, बिहार के नीचे क्या है बताओ? यूपी। यूपी में सारनाथ में पहला उपदेश दिया। कौन सा उपदेश? सारनाथ में उपदेश दिया, पहला उपदेश। यस या नो? और यूपी में कौन सी जगह?
कुशीनगर, कुशीनगर में क्या हो गया, अबे क्या हो गया, महापरिनिर्वाण। अच्छा देखो, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी किसको, अच्छा इनका जन्म हुआ वो भी बैसाखी पूर्णिमा को, ज्ञान भी और मृत्यु भी, इसलिए बैसाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैसाख की पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यस या नो? अरे किसकी बात है ये, महात्मा बुद्ध की। किसकी बात है? अच्छा महावीर स्वामी की भी देख लेते हैं। हाँ भाई, महावीर स्वामी देखो, महावीर स्वामी कहा, बिहार में वैशाली में तो जन्म हुए और पावापुरी में। अच्छा मुझे बताओ, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई उसको क्या कहा गया? अच्छा बताओ भाई, संबोधि। अरे क्या कहलाया? और घर छोड़ा उसको महा परिविस्मरण, और जब शरीर त्यागा तो महापरिनिर्वाण। यस या नो? अच्छा अष्टांग मार्ग कौन से धर्म संबंधित है? बौद्ध से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म। त्रिरत्न तो दोनों में थे क्या? बोलो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बोलो, और जैन के सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। चलो, तो यहां अपना क्वेश्चन आ गया, महापरिनिर्वाण कहां हुआ था भाई? कुशीनगर, यूपी में। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित भाई? सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक बताओ भाई? कुमार गुप्त। गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था कुमार गुप्त। अच्छा नाम से याद हो रहा है कुमार, ये नया लड़का, और नया लड़का है तो विश्वविद्यालय जाएगा, तो कुमार गुप्त ने, किसने भाई? गुप्त वंश का एक राजा था जिसका नाम था कुमार गुप्त ने। कौन सा? नालंदा। अच्छा इस नालंदा विश्वविद्यालय में, हाँ भाई कौन? बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। कौन धर्म के भाई? बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। अच्छा इस नालंदा विश्वविद्यालय को एक आदमी था जिसने तहस नहस करने की कोशिश की थी, हाँ भाई, बख्तियार खिलजी। कौन था भाई? बख्तियार खिलजी। किसका? हाँ भाई, मोहम्मद गोरी का गुलाम, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसने कोशिश की थी भाई। यस या नो? अच्छा इसमें वो, इस विश्वविद्यालय में कौन चीन ज्ञान लेके गया भाई यहां से? बताओ कौन रे भाई? हेनसांग। अरे कौन? हेनसांग। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार। अरे किसके दरबार में? चीन से कितने यात्री आए? 4। चीनियों को फांसी हुई, चीनियों को फांसी हुई। अरे हाँ या ना? हाँ भाई, चीनियों को पहला आया फाइयान। कौन आया भाई? फाइयान। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश में। दूसरा से सयोगुन, तीसरा है से हेनसांग, और चौथा ईसे इतिसे। तो चीन से कितने यात्री आए थे? 4। ट्रिक क्या बनाई? चीनियों को फांसी हुई। फे से किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड में। से सयोगुन, है से ये हेनसांग पूरा ज्ञान ले गया था नालंदा से, बौद्ध धर्म का। आज चीन में कौन सा धर्म है? कहां से गया? भारत से गया। और ई से इति सिंह, कितने यात्री कहां आए थे? तो बौद्ध धर्म उत्तर आ गया साहब। बोलो हाँ। कौन से विश्वविद्यालय की बात है? नालंदा विश्वविद्यालय की बात। यस या नो? अरे ये पढ़ाई हुई है क्या सब चीजें? जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैन धर्म के प्रथम कौन थे भाई? ऋषभदेव। कौन थे भाई? इनका प्रतीक चिन्ह बताओ? सांड। क्या था भाई? सांड। ऋषभदेव। आदिनाथ, क्या नाम भाई? आदिनाथ। ऋषभदेव सबको पता है। 23वें कौन थे रे? 23वें पार्श्वनाथ। और 24वें कितने तीर्थंकर हुए थे जैनियों में? अरे कितने हुए थे? 24 हुए थे। 23वें ने जो पंच अणु सूत्र है उसमें से 4 किसने? पार्श्वनाथ ने। और 5वां किसने? ब्रह्मचार्य। किसने? महावीर स्वामी ने। यस या नो? याद रहेगी क्या बात? क्या पढ़ी हुई है क्या सब चीजें? चलो भाई अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थान कालीबंगा कहाँ है? सबको बताया राजस्थान। कौन सी भाई? कालीबंगा। किस नदी के किनारे?
घग्गर नदी के किनारे। अरे किस नदी के, किस जिले में, हनुमानगढ़ में। अरे किस जिले में भाई, हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे। हाँ भाई, क्या खास विशेषता, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां और जूते हुए, हाँ भाई जूते हुए खेत। खेत के साग से कहा मिले भाई, कालीबंगा से मिले थे भाई, खेत के साग से। यस या नो, कहां से मिले थे, कालीबंगा से। हाँ भाई, आर्य भारत कहां से आए थे भाई, अलग अलग मत थे भाई, लेकिन उनमें से सबसे ठीक कौन सा था, मध्य एशिया। अरे सबसे ठीक कौन सा था, मध्य। मैक्स मुलर ने कहां से बताया था, मध्य एशिया से बताया था। यस या नो। दयानंद सरस्वती ने उत्तरी ध्रुव बताया था क्या, सबने अलग अलग बताया था। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश बोलो कहा, सारनाथ। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अयोध्या की राजधानी श्रावस्ती में भाई। याद है भाई गौतम बुद्ध का, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन इजी है भाई। ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है भाई, किसे कहा जाता है, बुद्ध को कहा जाता है सर। अब भाई अजंता एलोरा की गुफाएं किस प्रदेश में है, बोलो महाराष्ट्र के कौन से, औरंगाबाद। कौन सा भाई, औरंगाबाद। अरे औरंगाबाद में तो है, औरंगाबाद में तो बीबी का मकबरा है। औरंगाबाद में किसकी भाई, अजंता एलोरा, अजंता और एलोरा। अब ये गुफाएं काट कर, गुफा काट कर बनाई गई है भाई, और काटने के लिए कूटना पड़ेगा क्या, कूटने के लिए क्या चाहिए भाई, राष्ट्र कूट। अरे राष्ट्र कूट। अरे अजंता एलोरा की गुफाएं काट के बनाएगी, और गुफा को काटने के लिए कूटना पड़े, कूटना मतलब राष्ट्र कूट। अच्छा इनमें से सबसे प्रमुख कौन सी है बताओ, कैलाश मंदिर। अरे कौन सा मंदिर भाई, एलोरा का कौन सा मंदिर भाई, सबसे बड़ी अगर कोई है काट के बनाई गई तो वो कौन थी भाई, कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर भाई, कैलाश मंदिर। कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। कौन से जिले में, औरंगाबाद जिले में। कौन से राष्ट्रवंश ने, राष्ट्रकूटों ने बनाया था। यस या नो, अरे बोलो तो सही, पक्की बात है, पक्की बात है, श्योर, चलो ठीक। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई, तंजौर का शिव मंदिर, तंजौर का शिव मंदिर किसने बनवाया था भाई, चोलों ने। चोलों का जो एक बहुत प्रभावशाली राजा हुआ था, राजा राज, राजा, अब राजा राज चोल, जिसको राज राजेश्वर भी कहते हैं भाई, राजा राज चोल या राज राजेश्वर चोल। तो इसके नाम से इस शिव मंदिर का नाम क्या है भाई, राज राजेश्वर मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, हाँ बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया था। और ये जो तंजौर का शिव मंदिर है, इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है भाई, राज राजेश्वर मंदिर भी है, बृहदेश्वर मंदिर भी है। रसियानो कौन से वंश के, चोल वंश के। कौन से वंश के, चोल, चोलों ने बनवाया था साहब। भारत पर पहला मुसलमान अरब आक्रमण 712 में, बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था क्या, बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम। अरे वो मोहम्मद बिन तुगलक था गधे, मोहम्मद बिन कासिम। अब भाई सिंध पे आक्रमण किया था क्या, कौन सा राजा था भाई, दाहिर। कौन सा राजा था, दाहिर। इसकी जानकारी कहां मिलती है भाई, चचनामा। अरे कहां मिलती है, चचनामा में मिलती है इसकी जानकारी। और राजा था, हिंदू राजा दाहिर था, जिसपे आक्रमण किया था। और पहली बार भारत पे कौन सा कर लगा था, जजिया कर। जजिया कर की शुरुआत कहां, यहीं से होती है कि भाई 712, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब भाई लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई भाई, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति बताओ भाई, देखिए बिल्कुल सही, लॉर्ड मेकाले की 1835। अरे आया ना मेकाले आयोग। कौन सा आयोग भाई, मेकाले आयोग से क्या आया भाई, अंग्रेजी शिक्षा आ गई। अरे यस या नो, मेकाले आयोग से कौन आई भाई, अंग्रेजी शिक्षा। इस समय वाइसराय कौन था बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अरे विलियम बेंटिंग ही तो था। अरे बोलो, इसी के समय सती प्रथा पे रोक लगी थी ना भाई, कब लगी थी सती प्रथा पे, 1829, 1828। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर लगाई थी भाई, यही था।
और इसी समय राजा राममोहन 1828 में कौन सा समाज भाई, ब्रह्म समाज, कौन सा समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये। 1828 में ब्रह्म समाज किसने, राजा राममोहन। सती प्रथा 1829 में किसकी सहायता से, विलियम बेंटिक। और इसी समय कौन सा एक, मेकाले योग, अंग्रेजी शिक्षा के लिए किसको जाना जाता है, लॉर्ड मेकाले को। 1835 मेकाले योग। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि भारत का जो ज्ञान है वो तो कहां, एक लाइब्रेरी जितना ही है। यस या नो। अब दोस्तों, किसे आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक रूस का निर्माता साहब, के मत मरा करो भाई। अब भारत का मार्टिन लूथर याद है क्या भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरे हाँ या ना। भारत के क्या है भाई, मार्टिन लूथर, याद रखना। दयानंद सरस्वती 1875, कौन सा समाज, आर्य समाज। अरे कौन सा समाज, आर्य समाज। वेदों की ओर लोटो, वेदों की ओर लोटो। अरे यसियानो, यसियानो। और इनकी किताब है सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, याद है भाई, किसकी किताब थी भाई ये, दयानंद। ये चारों पांच बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछ ली गई भाई। दयानंद सरस्वती 1875 में, आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो, सत्यास प्रकार की किताब है। और भारत के मार्टिन लूथर, किसे, दयानंद सरस्वती को, याद रखिए की बात। हाँ भाई। और मार्टिन लूथर कहां के थे भाई, जर्मनी के थे। जैसे भारत में इन्होंने, स्वयं दयानंद सरस्वती ने वो किया ना भाई, उद्धार करने का कार्य किया, वैसे जर्मनी में किसने किया था। तो इसलिए जर्मनी वालों को भारत वाले को संज्ञा दे दी भाई, जिस तरह से जर्मनी में मार्टिन लूथर ने, भारत में कौन, दयानंद सरस्वती। अपना क्वेश्चन है, आधुनिक रूस के निर्माता, तो वो किसको भाई, स्टालिन। किसको भाई, स्टालिन को। एडोल्फ हिटलर भी जर्मनी का, ये तो वो था भाई, तानाशाह शासक था क्या, द्वितीय विश्व युद्ध इसी के तो कारण हुआ था भाई, तो ये हो नहीं सकता भाई। यस या नो। तो कौन था भाई, स्टालिन था। कौन था भाई, स्टालिन। किसका, रूस का। पाब्लो पिकासो कहां के एक प्रसिद्ध चित्रकार है भाई, बताओ। पाब्लो पिकासो, प्रसिद्ध चित्रकार थे पाब्लो पिकासो भाई। चित्रकारी है ना, ये मान लो अनगणित रुपए में बिकती है भाई, पाब्लो पिकासो। अरे यार फिल्म में देखो ना, पिकासो लगी हुई है भाई, ये देखा होगा ना। तो ये कहां के थे भाई, स्पेन। स्पेन की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं भाई, मैड्रिड। सांडो की लड़ाई किस देश में होती है रे, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडो की लड़ाई, राजधानी क्या है, मैड्रिड, स्पेन। तो पाब्लो पिकासो कहां के थे भाई, स्पेन के थे। दिल्ली, दिल्ली सल्तनत की राजधानी, राजभाषा क्या थी भाई, फारसी। कौन सी भाषा थी रे भाई बताओ, फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी रे, फारसी भाषा थी। अब भाई तुर्की में तो बाबर की आत्मकथा थी, बाद में इसका ट्रांसलेट हुआ में फारसी में। तानसेन का मकबरा बता दो भाई, तानसेन ने आखिर में इस्लाम कबूल लिया था क्या भाई, तो तानसेन का मकबरा। अब भाई तानसेन का मकबरा कहाँ है रे, ग्वालियर। और इनका घराना भी क्या था, अच्छा आप कमेंट करो इनका बचपन का नाम। हाँ, रामतनु पांडे, क्या नाम था भाई। और किसके दरबार में भाई, अकबर क्या थे, पहले ग्वालियर घराने थे अकबर में। तानसेन, तानसेन को क्या उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी। इसने नवरत्न में एक रत्न थे क्या, बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया, बाद में इनका ग्वालियर में क्या बना दिया, मकबरा। किसने, अकबर ने। हर्यक वंश के स्थापक कौन थे भाई, हर्यक वंश का कौन था भाई, बिंबिसार। बिंदुसार तो मौर्य वंश का था, तो कौन था भाई, बिंदुसार। हर्यक वंश का कौन था, बिंदुसार। यस या नो। बिंदुसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शहीद आजम के, शहीद आजम भगत सिंह। यस या नो। भगत सिंह कब लगी, इनको फांसी कब लगी थी रे, 23 मार्च 1931। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था साहब इन्होंने। कौन सा आंदोलन भाई, स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन।
गोपाल कृष्ण गोखले। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी भाई? 1504। और राजधानी कब बनाई? 1506 में। यस या नो? खाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच कब हुआ रे? 1527। कौन सी उपाधि ली थी रे? गाजी। कौन सा नारा? जिहाद का नारा। यस या नो? राणा सांगा। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने किसको राखी भेजी? हुमायूं को। कौन सा साका हुआ? दूसरा 1534 में। तीसरा तो 1500 अकबर के समय। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1600। PDEF सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश अंग्रेज। कौन आए भाई? और लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली सबसे। हाँ भाई, पुर्तगाली में वास्को डिगामा। कौन आया था भाई? डिगामा। कहाँ आया था बताओ? कब आया था? 1498 अपने केरल के पास कालीकट पे। कौन सा द्वीप पर? जमोरियन राजा। कौन था भाई? जमोरियन राजा वास्को डिगामा 1498 में। तो पहले पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रांसीसी। ये कौन आए थे भाई? विदेशी भारत आए थे। यस या नो? स्वराज पार्टी बताया था क्या? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ए और बी दोनों 1923। अरे 1923। यस या नो? देश बंधु किसे उपाधि मिली? चित्तरंजन दास को। क्या कहा गया भाई? देश बंधु कहा गया। यस या नो? क्लियर है क्या बात? आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, स्वराज मेरा अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। यस या नो? और करो या मरो, महात्मा गांधी ने। तृतीय बौद्ध संगति। कितनी बौद्ध संगतियां हुई? 4। पहली तो बौद्ध जब महापरिनिर्वाण हुआ 483, फिर 300, फिर 200 और फिर प्रथम शताब्दी। हाँ भाई, 483 में किसके समय? अजात शत्रु के समय। हाँ भाई, राजगृह। दूसरी, हाँ भाई दूसरी कहां हुई रे भाई? काला शोक के समय। कहां हुई? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। कहां हुई? पाटलिपुत्र में अशोक के समय। और चौथी कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। अब मामला फैल हो। टाइम हो गया क्या यार? जादू ही करते हो तुम तो यार। थोड़ा हैंग करना सीखे तो तुमसे सीखे कोई है? इसी को हैंग कर लिया है। यस या नो? तो आप सच मायने में ईमानदारी से बताओ, एक भी। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने विजय सर को कहा था क्वेश्चन तैयार करना, उन्होंने किए। एक भी क्वेश्चन बाहर है क्या? और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। यस? अब अपने आप ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे आने लग गया। एक बार आप रिवाइज करो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।